नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, राजन, जिस समय वह भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय संपूर्ण जगत अंधकार और धूल से आच्छादित था, इसलिए रणभूमि में खड़े हुए योद्धा एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वह महान युद्ध अनुमान से तथा नाम या संकेतों द्वारा चलता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। उसमें मनुष्य, गज और अश्व मथे जा रहे थे। एक ओर से द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य ये तीन वीर युद्ध कर रहे थे तथा दूसरी ओर से भीमसेन, धृष्टद्युम्न एवं सात्विकी सामना कर रहे थे। नृपश्रेष्ठ ये सभी मिलकर एक दूसरे की सेनाओं में हलचल मचाए हुए थे। उन महारथियों द्वारा उस अंधकाराच्छन्न प्रदेश में सब ओर से मारी जाती हुई सेनाएं चारों ओर भागने लगी। महाराज, वे योद्धा अचेत होकर सब ओर भाग रहे थे और भागते हुए ही उस युद्ध स्थल में मारे जा रहे थे। आपके पुत्र दुर्योधन के परामर्श से होने वाले उस युद्ध के भीतर प्रगाढ़ अंधकार में किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए सहस्रों महारथियों ने एक दूसरे को मार डाला। भरतनंदन, तदनंतर उस रणभूमि के तिमिराच्छन्न हो जाने पर समस्त सेनाएं और सेनापति मोहित हो गए। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जिस समय तुम सब लोग अंधकार में डूबे हुए थे और पांडव तुम्हारे बल और पराक्रम को नष्ट करके तुम्हें मथे डालते थे, उस समय तुम्हारे और उन पांडवों के मन की कैसी अवस्था थी? संजय, जबकि सारा जगत अंधकार से आवृत था, उस समय पांडवों को अथवा मेरी सेना को कैसे प्रकाश प्राप्त हुआ? संजय ने कहा, राजन, तदनंतर जितनी सेनाएं मरने से बची हुई थीं, उन सबको तथा सेनापतियों को आदेश देकर दुर्योधन ने उनका पुनः व्यूह निर्माण किया। राजन, उस व्यूह के अग्रभाग में द्रोणाचार्य, मध्य भाग में शल्य और पार्श्व भाग में अश्वत्थामा और शकुनी थे। स्वयं राजा दुर्योधन उस रात्रि के समय संपूर्ण सेनाओं की रक्षा करता हुआ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। पृथ्वीनाथ, उस समय दुर्योधन ने समस्त पैदल सैनिकों से सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा, वीरों, तुम सब लोग उत्तम आयुध छोड़कर अपने हाथों में जलते हुए प्रदीप ले लो। नृपश्रेष्ठ, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उन पैदल सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ हाथों में प्रदीप ले लिए। आकाश में खड़े हुए देवता, ऋषि, गंधर्व, देवर्षि, विद्याधर, अप्सराओं के समूह, नाग, यक्ष, सर्प और किन्नर आदि ने भी प्रसन्न होकर हाथों में प्रदीप ले लिए। दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों के यहाँ से भी सुगंधित तैल से भरे हुए दीप वहां उतरते दिखाई दिए। विशेषतः नारद और पर्वत नामक मुनियों ने कौरव और पांडवों की सुविधा के लिए वे दीप जलाए थे। रात्रि के समय अग्नि की प्रभा से वह सेना पुनः विभाग पूर्वक प्रकाशित हो उठी। बहुमूल्य आभूषणों तथा सैनिकों पर गिरने वाले दीप्तिमान दिव्यास्त्रों से भी वह सेना बड़ी शोभा पा रही थी। एक एक रथ के पास 5-5 प्रदीप थे। प्रत्येक गज के साथ 3-3 प्रदीप थे। प्रत्येक अश्व के साथ एक महाप्रदीप की व्यवस्था की गई थी। पांडवों तथा कौरवों के द्वारा इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक जलाए गए समस्त प्रदीप क्षण भर में आपकी सेना को प्रकाशित करने लगे। सब लोगों ने देखा कि प्रदीप और तेल हाथ में लिए पैदल सैनिकों द्वारा सेवित सारी सेनाएं रात्रि के समय उसी प्रकार प्रकाशित हो उठी हैं, जैसे आकाश में मेघ विद्युत के प्रकाश से प्रकाशित हो उठते हैं। राजेंद्र, सारी सेना में प्रकाश फैल जाने पर अग्नि के समान प्रतापी द्रोणाचार्य सुवर्ण में कवच धारण करके दोपहर के सूर्य की भांति सब ओर दीप्यमान होने लगे। उस समय सोने के आभूषणों, शुद्ध निष्कों, धनुषों तथा चमकीले शस्त्रों में वहां उन प्रदीपों की अग्नि के प्रतिबिंब पड़ रहे थे। अजमेर कुलनंदन, वहां जो गदाएं, शैक्य, शुभ्र परिध तथा रथ शक्तियां घुमाई जा रही थी, उनमें जो उन प्रदीपों की प्रभाएं प्रतिबिंबित होती थीं, वे मानो पुनः पुनः बहुत से नूतन प्रदीप प्रकट कर रही थी। राजन, छत्र, चवर, खड़ग, प्रज्वलित विशाल उल्काएं तथा वहां युद्ध करते हुए वीरों की हिलती हुई स्वर्णमालाएं
उस समय प्रदीपों के प्रकाश से बड़ी शोभा पा रही थी। नरेश्वर उस समय चमकीले अस्त्रों, प्रदीपों तथा आभूषणों की प्रभावों से प्रकाशित एवं सुशोभित आपकी सेना अत्यंत प्रकाश से उद्भासित होने लगी। तीक्ष्ण एवं रक्त से रंगे हुए शस्त्र तथा वीरों द्वारा कपाए हुए कवच वहां प्रदीपों के प्रतिबिंब ग्रहण करके वर्षा काल के आकाश में चमकने वाले विद्युत की भांति अत्यंत उज्जवल प्रभा बिखेर रहे थे। आघात के वेग से कंपित आघात करने वाले तथा वेग पूर्वक शत्रु की ओर झपटने वाले वीर मनुष्यों के मुखमंडल उस समय वायु से हिलाए हुए बड़े बड़े कमलों के समान सुशोभित हो रहे थे। भरतनंदन जैसे सूखे काठ के विशाल वन में अग्नि लग जाने पर वहां सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार उस समय अधिक प्रकाश से प्रज्वलित होती हुई सी आपकी भयानक सेना महान भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत हो रही थी। हमारी सेना को प्रदीपों के प्रकाश से प्रकाशित देख कुंती के पुत्रों ने भी तुरंत ही सारी सेना के पैदल सैनिकों को प्रदीप जलाने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने भी प्रदीपें जला ली। उनके एक एक गज के लिए 7-7 और एक एक रथ के लिए 10-10 प्रदीपों की व्यवस्था की गई। अश्वों के पृष्ठ भाग में 2 प्रदीप थे। दोनों पार्श्व में ध्वजाओं के समीप तथा रथ के पिछले भागों में अन्यान्य प्रदीपों की व्यवस्था की गई। सारी सेनाओं के पार्श्व भाग में आगे, पीछे, बीच में एवं चारों ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलते हुए प्रदीप हाथ में लेकर पांडुपुत्र की सेना को प्रकाशित करने लगे। दोनों ही सेनाओं के अन्यान्य पैदल सैनिक हाथों में प्रदीप धारण किए दोनों ही सेनाओं के भीतर विचरण करने लगे। सारी सेनाओं के पैदल समूह गज, रथ और अश्व समूहों के साथ मिलकर आपकी सेना को तथा पांडवों द्वारा सुरक्षित वाहिनी को भी अत्यंत प्रकाशित करने लगे। जैसे किरणों द्वारा सुशोभित और अपनी प्रभा बिखेरने वाले सूर्य ग्रह के द्वारा सुरक्षित अग्निदेव और भी प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रदीपों की प्रभा से अत्यंत प्रकाशित होने वाले उस पांडव सैन्य के द्वारा आपकी सेना का प्रकाश और भी बढ़ गया। उन दोनों सेनाओं का बढ़ा हुआ प्रकाश पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को लांघकर चारों ओर फैल गया। प्रदीपों के उस प्रकाश से आपकी तथा पांडवों की सेना भी अधिक प्रकाशित हो उठी। राजन, स्वर्गलोक तक फैले हुए उस प्रकाश से उद्बोधित होकर देवता, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय तथा संपूर्ण अप्सराएं भी युद्ध देखने के लिए वहां आ पहुंची। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, असुरेंद्रों और अप्सराओं के समुदाय से भरा हुआ वह युद्ध स्थल वहां मारे जाकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होने वाले शूरवीरों के द्वारा दिव्य लोक सा जान पड़ता था। रथ, अश्व और गजों से परिपूर्ण, प्रदीपों की प्रभा से प्रकाशित, रोष में भरे हुए योद्धाओं से युक्त, आहत होकर भागने वाले अश्वों से उपलक्षित तथा व्यूहबद्ध रथ, अश्व एवं गजों से संपन्न दोनों पक्षों का वह महान सैन्य समूह देवताओं और असुरों के सैन्य समूह के समान जान पड़ता था। भारत रात्रि में होने वाला वह युद्ध मेघों की घटा से आच्छादित दिन के समान प्रतीत होने लगा। उस समय शक्तियों का समूह प्रचंड वायु के समान चल रहा था। विशाल रथ मेघ समूह के समान दिखाई देने लगे थे। गजों और अश्वों के हींचने और चिघाड़ने का शब्द ही मानो मेघों का गंभीर गर्जन था। अस्त्र समूहों की वर्षा ही जल की वृष्टि थी और रक्त की धारा ही जल धारा के समान जान पड़ रही थी। महाराज धृतराष्ट्र जैसे शरद काल में मध्याह्न का सूर्य अपनी प्रखर किरणों से भारी संताप देता है, उसी प्रकार उस युद्ध स्थल में महान अग्नि के समान तेजस्वी महामना विप्रवर द्रोणाचार्य पांडवों के लिए संतापकारी हो रहे थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।